हेलो तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बिहार जीके टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार की साक्षरता दर 2021 अनुमानीय कितनी है। बिहार के साक्षरता दर 2021 अनुमानीय कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 61.8% है। बिहार की जो साक्षरता दर है 2021 की अनुमानित के अनुसार 21.8% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा मंडल जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। बिहार का कौन सा मंडल जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का यह प्रश्न, इसीलिए एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं। बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पटना 14 सीटें हैं। बिहार में सबसे अधिक विधानसभा की जो सीटें हैं किस जिले में है, तो पटना में 14 सीटें। कितनी? 14 सीटें। बिहार के विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें होती है। इस पटने में 14 सीटें हैं, 14 सीटें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, NH 27। क्वेश्चन नंबर 4 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, NH 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था। बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना बंकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना बंकीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कबीर सागर। कबीर सागर कुशेश्वर स्थान, कबीर सागर कुशेश्वर स्थान नामक एक झील है बिहार में जो सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष पुनः खोला गया। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष पुनः खोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा 2014 में। क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है बिहार की पहली महिला डीजीपी कौन थी। बिहार की पहली महिला डीजीपी कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शोभा अहोटकर कार्यवाहक। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिहार की पहली महिला डीजीपी कौन थी, शोभा अहोटकर कार्यवाहक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है बिहार में किस नदी को बिहार का तोक कहा जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले को
लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था? बिहार के किस जिले को लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है बिहार पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? बिहार पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पुलिस एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 13 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना यूनिवर्सिटी, 1917 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे अधिक कृषि उत्पाद किसका है? बिहार का सबसे अधिक कृषि उत्पाद किसका है? आप सभी कमेंट कीजिए किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है बिहार का मानव विकास सूचकांक HDI 2021 कितना है? बिहार का मानव विकास सूचकांक HDI 2021 कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 0.576। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा आ रहा है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुरपा पर्वत, 1100 मीटर गया में है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरपा पर्वत एक है बिहार में जो 1100 मीटर ऊंचा है। कितना? 1100 मीटर ऊंचा स्थान है। और कहाँ है, किस स्थान पे? तो गया में है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे पुराना जैन मंदिर कहाँ है? बिहार का सबसे पुराना जैन मंदिर कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ, किस ज़िले में है? बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस ज़िले में है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम सही हो जाएगा, चंपारण क्षेत्र, पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा मिलेंगे जो चीनी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर सोन कमांड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में पूछा रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ब्लॉक हैं? बताइए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ब्लॉक हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना में कितने हैं? 23 ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ? बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1952 में। बिहार में जो पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया थर्मल डिहटा थर्मल पावर NTPC। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है बिहार का किस जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बिहार का किस जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है बिहार में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोसी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 25 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दानापुर। क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दानापुर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा आ रहा है बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पंचायतें हैं? बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पंचायतें हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोपालगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा आ रहा है बिहार के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो लखीसराय है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है बिहार का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बिहार का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में सबसे पुरानी बुद्ध मूर्ति मिली? बिहार के किस जिले में सबसे पुरानी बुद्ध मूर्ति मिली? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है बिहार में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ? बिहार में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गया में 46 डिग्री सेल्सियस। बिहार में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ? तो गया में 46 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का तेल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तेल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग। क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है बिहार का लीची बेल्ट किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अब बिहार का लीची बेल्ट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा आ रहा है बिहार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फाल्गु नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा आ रहा है बिहार में पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? बिहार में पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का
डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना। बिहार में पहला IT पार्क कहाँ स्थित स्थापित हुआ? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 37 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, बिहार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बिहार राज्य जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल माइका। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल माइका के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, बिहार का जो पहला मेडिकल कॉलेज बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, PMCH पटना। बिहार का जो पहला मेडिकल कॉलेज है PMCH पटना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 41 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जो सबसे अधिक मुस्लिम की जनसंख्या है किशनगंज में अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 42 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी से पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा शहर मिनी पारिस कहलाता है? बिहार का कौन सा शहर मिनी पारिस कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहारा। क्वेश्चन नंबर 43 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा रहा है, बिहार का कौन सा जिला लौह नगरी कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला लौह नगरी कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे अधिक GDP योगदान किस सेक्टर से आता है? बिहार का सबसे अधिक GDP योगदान किस सेक्टर से आता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि और सेवा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 45 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि और सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है, बिहार की किस नदी पर बागमती ब्रॉज स्थित है? बिहार की किस नदी पर बागमती ब्रॉज स्थित है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार के किस नदी पर बागमती ब्रॉज स्थित है? तो बागमती। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? बिहार में सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार शरीफ शेरशाह कालीन। बिहार में सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? तो बिहार शरीफ शेरशाह कालीन। क्वेश्चन नंबर 48 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला दही का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला दही का कटोरा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का जीएस का वीडियो बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है बिहार में सबसे अधिक राजकीय हाई स्कूल किस जिले में है। बिहार में सबसे अधिक राजकीय हाई स्कूल किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है बिहार का पहला विद्युत केंद्र कहाँ बना था। ये आपको कमेंट में बताना है। ए में है राजगीर, बी बक्सर, सी में है पटना सिटी, डी में है नालंदा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा।